हेलो नमस्ते, स्वागत करती हूँ आपको और एक नया वीडियो में। इस वीडियो में मैं ये जो डिस्कस करने जा रही हूँ, आपका सवाल और मेरा जवाब क्या हो है आप सबका कमेंट में देखूंगी और सारा सवालों का जवाब दूंगी। लेकिन इससे पहले आज आपका सबसे ज्यादा जो कमेंट करते हैं वो कमेंट को डिटेल में मैं समझाऊंगी, उसके बाद में बाकी कमेंट को मैं रिप्लाई करूंगी। सबसे ज्यादा जो कमेंट आता है कि मैम हमारा बकाया पैसा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि देखिए बहुत जन का 20-20 हजार यहाँ पे बकाया है। क्योंकि कमेंट ऐसे आया है, एक जन का 20 हजार बकाया है, तो क्या उनका पैसा उनके पास रिटर्न आएगा या नहीं आएगा। पहले हम ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जानेंगे पैसा आएगा या नहीं आएगा। अगर पैसा आएगा तो कैसे हालातों में पैसा आएगा, उसके बाद मैं कुछ कमेंट को यहाँ पे लूंगी और उसका मैं जवाब दूंगी। अगर कुछ कमेंट बच जाता है तो कोई दूसरा वीडियो में हम इसको ले लेंगे। लेकिन सबसे मेन इंपोर्टेंट बात है कि आपका पैसा अगर बकाया है तो वो आएगा या नहीं आएगा। लेकिन उससे पहले एक कमेंट में लूंगी। यहाँ पे यमुना दीदी जी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि उनका पैसा आ गया और बहुत सारा हार्ट लव भेजे हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी कमेंट करते हैं उनका पैसा आ गया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका सवालों के लिए, आप सबका सजेशन के लिए और आप सबका प्रॉब्लम जो देते हैं सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा रुका हुआ पैसा आएगा या नहीं आएगा। रुका हुआ पैसा यहाँ पे दो चीज में रुका हुआ है। किन किन दो सिचुएशन में रुका हुआ है। वो दो सिचुएशन क्या है? पहला सिचुएशन है कि 7,500 के बाद किसी का एक भी पैसा नहीं आया है। दूसरा क्या सिचुएशन है? 7,500 के बाद भी कुछ पैसा आया, उसके बाद रुका हुआ है। ये दो सिचुएशन मेनली हम आज लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जिनका 7,500 के बाद एक भी किस्त आया और उसके बाद अभी तक एक भी किस्त नहीं आया, तो वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे हालतों में आपका पैसा यहाँ पे आएगा। अगर 7,500 के बाद आपके पास एक भी किस्त आया है, यानी कि आपका डीबीटी इशू यहाँ पे क्लियर है, तो आपको अगर अभी तक भी नहीं मिला है तो 26 जो सितंबर है, 26 सितंबर से पहले आ ही जाएगा। और अगर नहीं तो सितंबर महीने में जैसे भी करके आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सवालों का यहाँ पे जवाब आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है कि 7,500 के बाद किसी का एक भी किस्त आया है तो उनको यहाँ पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जिनका 7,500 भी नहीं आया, साथ ही साथ 7,500 के बाद भी एक भी किस्त नहीं आया है उनका, तो वो क्या कर सकते हैं। और अगर आया है तो क्या बकाया किस्त उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए धीरे धीरे करके एकदम नीचे से रूट लेवल से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप देखिए सबसे पहले मैया योजना आया। मैया योजना जब आया, पहला पॉइंट मैं बता रही हूँ, मैया योजना जब आया तो क्या हुआ कि भाई आप सब महिलाएं फॉर्म भरिए। अगर आपका राशन कार्ड में नाम नहीं है तो भी आपका फैमिली में जिनका भी राशन कार्ड है, हस्बैंड का या फादर इन लॉ का, किसी का भी आप राशन कार्ड दीजिए। क्योंकि जो नए शादीशुदा करके आए हैं वो तो तुरंत राशन कार्ड नहीं बनाए हैं, तो कोई भी अपना फैमिली का राशन कार्ड दे के फॉर्म भरे थे और उस समय उनका पैसा भी आया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि एक नियम लागू हुआ कि आपको डीबीटी अकाउंट चाहिए। 7,500 आने से पहले गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया, गवर्नमेंट ने ये रूल जारी किया कि आपका अगर डीबीटी अकाउंट है, बैंक अकाउंट, आधार से बैंक जुड़ा हुआ है, तो ही आपको ये पैसा मिलेगा। ये गवर्नमेंट रूल किया था। अब ये बात पे सारे महिला यहाँ पे मेरे साथ सहमत होंगे, एग्री होंगे कि हाँ गवर्नमेंट रूल किया था। लेकिन बहुत सारे महिलाओं को इसके बारे में पता नहीं चला और बहुत सारे महिला डीबीटी अकाउंट नहीं किए। लेकिन जिनका डीबीटी हुआ उस समय उनको वो पैसा मिला, उस समय सही टाइम पे उनको पैसा मिला। बहुत सारे महिलाओं को यहाँ पे पैसा नहीं मिला। बहुत जगह पे महिला लोग असंतुष्ट हुए और जाके ऑफिस वगैरह में हंगामा भी हुआ। फिर उनके बारे में उनको मतलब पैसा नहीं मिला तो ऑफिस वगैरह में वो निवेदन भी किए कि हमको मिल जाए बोल के। तब क्या हुआ कि गवर्नमेंट फिर से सारा पैसा दिया। डीबीटी अकाउंट नहीं भी है तो भी गवर्नमेंट पैसा दिया और कहा कि 7,500 के बाद ये लास्ट है। अगर इसके बाद किसी को डीबीटी अकाउंट नहीं है किसी का, तो उनको यहाँ पे पैसा नहीं दिया जाएगा। यही हुआ था। मेरे बात पे एग्री कर रहे हैं तो कमेंट में बता सकते हैं यहाँ पे। तो सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ। तो 7,500 के बाद यहाँ पे डीबीटी कंपलसरी हो गया। अब चलिए बात करते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे रूल बना दिया कि आपका डीबीटी अकाउंट होगा तो ही आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा, ठीक है। और जिनका डीबीटी अकाउंट नहीं है आज तक भी उनको पैसा नहीं आ रहा है। और जो भी यहाँ पे जो भी अपना डीबीटी कर रहे हैं धीरे धीरे उनके अकाउंट में पैसा आने जा रहा है।
अब बात करते हैं, पैसा तो आ रहा है लेकिन बकाया जो 7,500 या फिर उसके पहले किस्त या उसका नेक्स्ट किस्त अगर किसी का नहीं आया है तो वो पैसा पा सकते हैं कि नहीं पा सकते। देखिए वो गवर्नमेंट ही तय करेगा। मेरा ये सजेशन, मेरा ये बताने का मेन मोटिव यही है कि अगर आपका बहुत बकाया है तो देखिए गवर्नमेंट यहाँ पे तो रूल कर दिया था, लेकिन हम जो आम जनता है, हम जो आम महिला है, हम जो यहाँ पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जो लाभुक हैं, गलती कहीं ना कहीं हमारे तरफ से ये भी हुआ है क्योंकि हमने वहां पे सही समय पे डीबीटी नहीं कराया है। तो यहाँ पे देखिए जो भी ऐसे लाभुक हैं जिनका बहुत सारा बकाया है, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि बकाया यहाँ पाने के लिए अभी तक गवर्नमेंट कोई भी यहाँ पे सूचना नहीं दी है कि आपको बकाया मिल जाएगा। बकाया किस केस में दिया जा रहा है, अब देखिए मान लीजिए आपका 11वीं 12वीं और 13वीं किस्त अगर नहीं आया है तो उस केस में एक साथ आपको तीनों किस्त मिलेगा 7,500, ये हुआ है। या फिर हो सकता है अगर आपका 11वीं किस्त तो आ गया लेकिन 12वीं और 13वीं किस्त नहीं आया है अभी तक, तो यहाँ पे 2 किस्त एक साथ मिलेगा 5,000 रुपए, ये आया है। या फिर मार्च में भी 3 किस्त दिया था बकाया, जनवरी फरवरी मार्च का, तो ये 3 किस्त ऐसे दिया था। लेकिन यहाँ पे बात होता है डीबीटी का, तो डीबीटी नहीं हुआ था जिनके कारण आप सबका पैसा मैया योजना का फंस गया। अब गवर्नमेंट अपना रूल के हिसाब से सही है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे कोई भी अभी तक सूचना नहीं दिया है कि जिन महिलाओं का डीबीटी के कारण पैसा बकाया था, डीबीटी के कारण, ये बात आप ध्यान में रखिए, डीबीटी के कारण। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट खुद कुछ पैसा देने में लेट करता है। गवर्नमेंट जब पैसा देने में लेट करता है तो वो बकाया के साथ देता है। जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर आपका 11वीं 12वीं 13वीं नहीं आया है तो एक साथ 3 किस्त आ सकता है, या 12वीं 13वीं नहीं आया तो एक साथ 2 किस्त आ सकता है। तो गवर्नमेंट अगर खुद से कोई काम अगर लेट करता है, कोई किस्त देने में लेट करता है, सरकार अगर कोई भी रीजन हो सकता है, तो उस केस में क्या करता है कि वो एक साथ 2 किस्त, एक साथ 3 किस्त दे देता है। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कि डीबीटी के बारे में, तो गवर्नमेंट तो यहाँ पे डीबीटी के लिए यहाँ पे सारे आम जनता को यहाँ पे सूचना कर दिया था, महिलाओं को सूचना कर दिया था, ऑफिशियल स्टेज पे भी यहाँ पे सूचना कर दिया था। तो अब बात होता है कि वो पैसा मिलेगा या नहीं, वो गवर्नमेंट अगर आने वाले दिनों में अगर कोई सूचना देता है या कोई इसके बारे में अपडेट देता है तो ही यहाँ पे कंफर्म कोई भी बता देगा कि आपका जो बकाया है डीबीटी, बकाया मीन्स डीबीटी के कारण रुका हुआ पैसे की मैं बात कर रही हूँ, तो वो आपको मिलेगा। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे सूचना देता है कि डीबीटी के कारण जिनका पैसा रुक गया था, डीबीटी नहीं होने के कारण, तो यहाँ पे आप सबको मिल सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे मिलने का चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है, 100% न्यूज जानना है, तो आपको करना यह है कि लिखित में अगर आप ऑफिस में आवेदन देते हैं, कहीं पे डीसी ऑफिस में देते हैं या अंचल ऑफिस में देते हैं कि मेरा इस कारण से रुका हुआ था, तब जाके वो गवर्नमेंट से डायरेक्ट वो फॉरवर्ड करके वो वहां पे आपको बता सकते हैं कि आपका पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आई होप अभी मैं समझ रही हूँ कि पैसा आपको मिलेगा या नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है आपको, तो मुझे कमेंट आप कर सकते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं आप सबका सवाल और मेरा जवाब। इसमें सबसे पहले यहाँ पे सूरज कुमार सिंह, इनका 12वीं किस्त आ गया, लेकिन यहाँ पे 13वीं और 14वीं जो किस्त है वो यहाँ पे उनको नहीं आया है। अगर अभी तक भी नहीं आया है तो इनको जैसे भी करके 26 सितंबर के अंदर ये उनका क्लियर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं प्रिया शाह, यहाँ पे लिख रहे हैं कि मैम पूर्वी सिंहभूम से रिलेटेड मैया योजना का यहाँ पे वीडियो कब लेके आएंगे। तो देखिए वहां से कुछ ऐसे अपडेट अभी तक हमारे पास नहीं आया है, लेकिन अगर आपका क्या प्रॉब्लम है थोड़ा डिटेल पे और एक बार यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे मैसेज पे या फिर कहीं और, अगर कोई वीडियो पे आप अगर मैसेज किए हैं डिटेल अपना जो इशू है, आपका प्रॉब्लम है, तो वहां जाके कुछ भी मैसेज कर दीजिए ताकि वो एक्टिव हो जाए मैसेज और हमको पता चले कि आपका क्या प्रॉब्लम है। और पूर्वी सिंहभूम में नहीं आया है तो 26 सितंबर ये डेट से पहले आपको जैसे भी करके मिलेगा, हर एक जिला, हर एक प्रखंड, सबको यहाँ पे मिलेगा। देखिए होता क्या है मैं बता देती हूँ कि गवर्नमेंट जब भी पैसा देना शुरू करता है
तो एक ही डेट पे हर जिले को पैसा नहीं देता है। शुरुआत मैक्सिमम शुरुआत रांची जिले से ही हो जाता है और फिर कुछ 4-5 जिले को एक साथ दिया, उसके बाद उनका थोड़ा फेज में दिया। ऐसा नहीं है कि वो जिला का सारा महिलाओं को देता है, उन जिले के कुछ महिलाओं को दिया जाता है, उसके बाद फिर और कुछ जिले के महिलाओं को दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो अधिकारी लोग बैठे हुए हैं सब अलग अलग है। तो जिस हिसाब से उनको निर्देश मिलता है, जिस हिसाब से उनको यहाँ पे दिशा निर्देश दिया जाता है, ऑर्डर आता है, ऑफिशियल ऑर्डर आता है, उसी हिसाब से पेमेंट होती है। तो यहाँ पे इसीलिए आपका अभी तक नहीं आया है। तो और भी कोई अगर रीजन होगा, जैसे पता चलता है आपका जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, जैसे भी करके हम आपको अपडेट जरूर देंगे। फिलहाल के लिए मैं आपके लिए ये बता दूं कि 26 तक आप इंतजार करें, अगर नहीं आता है तो फिर आपको कमेंट करना है, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और जैसे भी करके आपका पैसा आ जाएगा। अंजलि केसरी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि मैम मेरा पूजा में भी आया था जुहार मैसेज पर पैसा नहीं आया, और अभी दुर्गा पूजा का भी जुहार मैसेज आया पर पैसा नहीं आया। तो देखिए आपका डीबीटी का इशू था या नहीं था, काइंडली मुझे और एक बार आप कमेंट करके बता दें अंजलि केसरी जी। और अगर डीबीटी का आपका प्रॉब्लम था तो आपने डीबीटी कब कराया था, वो डेट भी आप थोड़ा या मंथ आप हमें दे, ताकि आपको मैं सही से मैं गाइड कर पाऊं। और अगर नहीं आया है तो 26 सितंबर तक इंतजार करें, अगर नहीं आता है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं अंजलि केसरी जी, मैं इसको जरूर मैं देखूंगी। नेक्स्ट यहाँ पे जब यमुना तंती, इनको तो पहले से ही मैं यहाँ पे बता दी हूँ कि आपने पैसा आया और हार्ट शेप के साथ हमें यहाँ पे बताया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे कमेंट किए हैं कि रानी परवीन, बहुत अच्छा आपने कमेंट किया है, मतलब थैंक यू आपका कमेंट के लिए कि आपका भी यहाँ पे मैम नया फॉर्म कब आएगा। ओके, तो नया फॉर्म जो है वो अक्टूबर तक आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। अभी तक कोई भी पर्टिकुलर डेट नहीं मिला है, लेकिन अक्टूबर तक बताया जा रहा है जितना हमें पता है। तो जैसे ही अपडेट आएगा वैसे ही हम अपडेट देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप थोड़ा वीडियो पे बने रहें, जो भी नया एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं राजकुमारी जी की गोड्डा जिला में कब आएगा 14वीं किस्त। 14वीं किस्त सितंबर महीने में जैसे भी करके आ जाएगा। अगर नहीं आता है आपका तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सोनी परवीन जी लिख रहे हैं कि मैम आज 23 सितंबर को अंचल कार्यालय गई थी लिखित आवेदन देने, मेरा राशन कार्ड में नाम गलत था जिसको सुधार करवा ली हूँ, लेकिन ऑपरेटर ने आवेदन लेने से इनकार कर रहे थे। बाद में आवेदन जमा कर दिए हैं और बताया कि अभी डेटा सुधार नहीं हो रहा है, सही से कुछ नहीं बताया, अब क्या करना होगा, और रुका हुआ पैसा भी वापस आ सकता है या नहीं, इसके बारे में भी पूछे हैं। तो रुका हुआ पैसे के बारे में तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बहुत अच्छे से बता दी हूँ। अगर भी फिर भी कुछ अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर वहां आवेदन नहीं ले रहे हैं तो आप डीसी ऑफिस जाएं। तो डीसी ऑफिस में अगर आवेदन देते हैं तो जैसे भी करके आपका काम जल्द से होने का बहुत ज्यादा यहाँ पे चांसेस है। आपका आवेदन फिर से यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, और एक आपका कितना दिन में सुधार हुआ, हम भी रांची से हैं, प्लीज बताइए। और तो ये भी सुधार किए थे, तो कितना दिन में आपका सुधार हुआ वो बताने के लिए बोले हैं। तो सुधार करने का के लिए कोई भी ऐसे पर्टिकुलर दिन नहीं है कि आपका 1 दिन या 2 दिन में हो जाएगा, बट जैसे ही ये साइट पे अपडेट ले लेगा, क्योंकि देखिए आपका गड़बड़ हो गया मतलब वो साइट से बाहर हो गया, आपका नाम जो है मैया योजना का जो फ्रेश लिस्ट हर महीने जो अपडेट होता है, कितना लोगों को देना है कितना लोगों को नहीं देना है, तो उससे लिस्ट से बाहर हो गया। तो जैसे ही आपका अपडेट हो जाता है फिर लिस्ट से ऐड हो जाएगा और आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि नाम तो नहीं पता, मेरे फोन में मैसेज आया था 20 तारीख को, तो क्या पैसा भी आएगा। तो देखिए मैसेज आया था यानी कि पैसा आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, पैसा आएगा। तो 20 तारीख को मैसेज आया था, और जो शुरुआत है जो सीएम ने यहाँ पे ऑर्डर दिए हैं 22 से 26 सितंबर, तो 22 से 26 सितंबर के अंदर जैसे भी करके आपके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं। और आएगा तो आपको करना यह है कि आपको कमेंट करके बताना है हमें। दूसरा यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं रेनू सोनी जी, 11वीं 12वीं और 13वीं किस्त अभी तक नहीं आया, क्या वजह है। बहुत सारे लोगों का नहीं आ रहा है 3 महीने से, तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे 3 महीने से नहीं आ रहा है। और आगे ये भी लिख रहे हैं कि मुझे आंगनवाड़ी से बोला गया था कि कॉल आएगा पर अभी तक कॉल नहीं आया। तो आपका डीबीटी का प्रॉब्लम था, आपने डीबीटी का इशू के लिए पेपर जमा दिए होंगे। तो अगर आपका डीबीटी इशू क्लियर हो गया होगा तो आपका यहाँ पे पैसा जैसे भी करके आ जाएगा। और बीच में मैं कमेंट को थोड़ा सा रुक के और एक चीज मैं यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है कि कल ही मैं एक जन का मैं देख रही थी, उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड और उनका बैंक अकाउंट जो जरूरी होता है
जो जरूरी होता है मैया योजना पाने के लिए। तो हुआ उनका केस में ये कि उनका नाम जो है बैंक अकाउंट में मिसमैच हो रहा है, तो जिनके कारण हो सकता है उनका पैसा रुका हुआ है। तो आप भी हर जगह अपना राशन कार्ड में, अपना बैंक अकाउंट में और आप अपना आधार कार्ड में नाम सही है या नहीं वो भी आप चेक कर लें। देवघर से कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे सागर यादव जी कि वो 18 अगस्त को यहाँ पे जनता दरबार में डीसी ऑफिस में आवेदन दिए थे लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समय लगता है जब हम डीबीटी अपडेट करते हैं, अपडेट करने के बाद सत्यापन का फॉर्म भरते हैं तो वो फॉर्म को साइट में भी अपडेट होने के लिए समय लगता है। तो आपका 1-2 महीने में जैसे भी करके आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंदु वर्मा जी मैसेज कर रहे हैं, इनका मैसेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं और थोड़ा इसका डिटेल पता करूंगी। फिलहाल मैं इसके लिए इतना बोल सकती हूँ कि इनका जो मैसेज है कि मेरा जोहर वाला जो है वो मैसेज आता है, साथ ही साथ जब किस्त आता है तभी भी उनके पास मैसेज आता है लेकिन पैसा नहीं आता है। इस पे मैं ये बोल सकती हूँ कि पहला तो ये कि मैं कमेंट भी करती हूँ कि आपको डीसी ऑफिस जाना है। जिनका भी मैसेज आ रहा है, जोहर का मैसेज आ रहा है, लेकिन जोहर का मैसेज आ रहा है तो किस्त आ जाएगा, लेकिन जिनका किस्त आने का मैसेज आ रहा है इनका कहना है कि किस्त आने पर भी इनके पास मैसेज आता है लेकिन पैसा नहीं आता है। तो देखिए आप ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास एक से अधिक अगर बैंक अकाउंट है तो सारे बैंक अकाउंट को आप एक बार चेक करा लें, जरूर से जरूर चेक करा लें। क्योंकि होता यह है कि कभी कभी बहुत पहले अगर गवर्नमेंट का कोई आप स्कीम में या लोन में कोई बैंक अकाउंट खोल दिए हैं तो कभी कभी उधर भी फेच कर लेता है, डिजिटली उधर भी लिंक ये रहता है और उधर पैसा चला जाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास किस्त आते समय अगर नोटिफिकेशन मैसेज आता है और पैसा नहीं आ रहा है तो एक से अधिक अगर बैंक है तो आपको दूसरा बैंक चेक करें। अगर दूसरा बैंक में भी नहीं आ रहा है तो ये जो है आप डीसी ऑफिस में दें ताकि आपका जल्द से जल्द ये काम हो जाए। यहाँ पे अफसना खातून कमेंट कर रहे हैं कि मैम मेरा अगस्त 2024 में अप्रूवल हुआ था, फर्स्ट पेमेंट जून में 2500 रुपए आया। अगस्त 2024 में ये फॉर्म भरे थे या फॉर्म का प्रोसेसिंग इनका कंप्लीट हो गया था और जून में 2500 आया, मतलब लास्ट जून में 2500 आया। तो बकाया आएगा कि नहीं आएगा, तो इससे पहले वीडियो में तो पहले से ही वीडियो के पार्ट में मैं समझा दी हूँ कि डीबीटी का इशू है तो गवर्नमेंट अभी तक कोई भी इसके ऊपर नोटिस जारी नहीं किया है कि वो पैसा आएगा या नहीं आएगा। लेकिन आप ये कर सकते हैं, अगर आपको बकाया पैसा चाहिए तो डीसी ऑफिस में आपको आवेदन देना पड़ सकता है, तो आवेदन दें, उसके बाद ही आपका ये पता चल जाएगा। यहाँ पे अनन्या जी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि मेरा कोई बधाई मैसेज नहीं आया था और उनका लास्ट अप्रैल में पैसा आया था। लास्ट अप्रैल यानी कि 7500 इनका आया था और इनका डीबीटी का ही प्रॉब्लम है जिनके कारण अभी तक उनका पैसा नहीं आया है। तो अनन्या जी अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप डीबीटी का प्रॉब्लम आपका क्लियर हुआ या नहीं, और अगर क्लियर हुआ तो कौन सा महीना में हुआ वो भी आप मुझे कमेंट करें। अनन्या जी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि मेरा ना कोई बधाई का मैसेज आ रहा है और ना ही कोई यहाँ पे पैसा आ रहा है, और 8 अप्रैल को यहाँ पे आया था उनका 7500 रुपए और डीबीटी वो ऑन किए हैं अगस्त को और राशन कार्ड का केवाईसी भी किए हैं। तो अगस्त और अभी चल रहा है सितंबर, तो आपको इंतजार करना है सितंबर तक अगर नहीं आ रहा है तो आपको खुद जाना है डीसी ऑफिस या अपना अंचल अधिकारी, हर अंचल अधिकारी में या फिर प्रखंड अधिकारी में, यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर बैठते हैं जो कि मैया योजना रिलेटेड काम करते हैं, तो उनके पास जाएं या तो फिर वहां पे मेन जो ऑफिसर बैठते हैं उनके पास जाएं और आवेदन दें और उनको ये चीज बात बताएं, तब जाके आपको पैसा मिलेगा। क्योंकि अगस्त में डीबीटी और आप अपना काम कर दिए हैं, लेकिन होता यह है कि उसको अपडेट भी कराना पड़ता है, तो इसीलिए सत्यापन का फॉर्म भरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो सत्यापन का फॉर्म यहाँ पे दे और वहां पे बैठ के आप कीजिए बोल के वहां पे करवाना ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं प्रिया साहू की आज भी मेरा अगस्त का किस्त नहीं आया है, प्लीज ट्राई कीजिए पूर्वी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम में नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी देवघर और गढ़वा हो गया, सिमडेगा हो गया, धनबाद हो गया, वहां 13वीं किस्त मिलना शुरू हो गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको जैसे भी करके सितंबर में आएगा, सितंबर तक आपको इंतजार करना है, एटलीस्ट 26 तारीख तक वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे सीएम खुद यहाँ पे 22 से 26 का जो डेडलाइन है सारे यहाँ पे अधिकारियों को दिए हैं। तो अधिकारी सब यहाँ पे उतना तारीख के अंदर जैसे भी करके आपके सारे जो महिला योजना का जो पैसा है आपके अकाउंट में देने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। तो आप वहां तक इंतजार करें, 26 तक नहीं आता है तो फिर आप मुझे कमेंट करें। हुमा जी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि मैम मेरा अकाउंट नंबर गलत है, कैसे सुधारेंगे। तो अकाउंट नंबर आपका अगर गलत दे दिया गया है तो आपको करना यह है कि सही डॉक्यूमेंट के साथ आपको सत्यापन का फॉर्म भरना है। सत्यापन का फॉर्म भर के आपको अंचल ऑफिस जाना है, हो सके तो आप डीसी ऑफिस जाएं, जल्दी आपका काम होगा।
यहाँ पे हजारीबाग में कब आएगा कमेंट कर रही है रिंकू पांडे जी। तो सब जो जिले हैं सारे जिले का 26 सितंबर से पहले आएगा या 26 सितंबर तक आ सकता है। शिला चक्रवर्ती जी पूर्वी सिंहभूम से कमेंट कर रहे हैं कि पूर्वी सिंहभूम मूसाबनी में क्यों नहीं आ रहा है पैसा। तो देखिए 26 तारीख से पहले आ जाएगा, ये मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ और हर कमेंट में भी ये मैं बोल रही हूँ। और जमशेदपुर मानगो में 14वीं किस्त कब आएगा, तो 14वीं किस्त आ जाएगा बहुत ही जल्द। आप बस आपको कमेंट करना है कि मैम मेरा 14वीं किस्त आ गया, बस सितंबर तक आपको इंतजार करना है। आकाश मंडल यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि मैं पहले ऑनलाइन किए थे पर पैसा नहीं मिला आज तक, अभी तक। पहले ऑनलाइन किए थे तो ऑनलाइन का डेट आप थोड़ा सा यहाँ पे आप मुझे बता दें ताकि मुझे सही से पता चलेगा। और नेक्स्ट यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं बोलू जायसवाल, यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि 1 मंथ हो गया आधार लिंक किए हुए, कब तक आएगा पैसा। तो 1 महीना हो गया है, यहाँ पे 5 महीने के बाद आधार लिंक के बाद पैसा आना शुरू हो रहा है। तो देखिए धीरे धीरे जैसे ही अपडेट हो जाएगा, साइट पे अपडेट हो जाएगा, आपका जो मैया योजना वाला पोर्टल पे आपका नाम जब अपडेट हो जाएगा तब पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, लेकिन अगर आप इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो आप डीसी ऑफिस में दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे शेफाली अग्रवाल कमेंट कर रहे हैं कि मैम मेरा नहीं आ रहा है, तो कब से नहीं आ रहा है कमेंट करके बताएं डिटेल। अगर नहीं आ रहा है तो सितंबर का इंतजार करें, क्योंकि 26 सितंबर से पहले बहुत सारे महिलाओं के पास मैया योजना का पैसा आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कमेंट आया है सोनी परवीन जी की, बहुत अच्छा कमेंट किया है सोनी परवीन जी की मेरा किस्त रुका हुआ है, तो क्या मैया बलवान का जो योजना का लाभ मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जिन महिलाओं का मैया योजना का पैसा रुका हुआ है और मैया बलवान योजना का भी लाभ लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इंतजार करें, क्योंकि मैया बलवान योजना का क्या रेखा है, मतलब क्या कंडीशन है, क्या है, सारा अपडेट अभी तक नहीं आया है, बस एक योजना का ही ऐलान हुआ है। तो ये 15 नवंबर के बाद सारा डिटेल पता चलेगा, कितना का लोन मिलेगा, क्या बिजनेस आप कर सकते हैं, तो सारा मैं गाइड करूंगी। लेकिन आपको उस दिना तक आपको इंतजार करना है, आपका किस्त रुका हुआ है और आपका योजना का लाभ ले पाएंगे कि नहीं, तभी आपको डिटेल पता चलेगा। फिलहाल तो आप फोकस कीजिए कि अगर आपका किस्त रुका हुआ है तो क्यों रुका हुआ है, डीसी ऑफिस जाए और वहां पे आप पैसा कैसे पाए उस पर ध्यान दीजिए। अभी काफी समय है, आपका डॉक्यूमेंट सब तैयार रखें। नेक्स्ट यहाँ पे पिंटू प्रजापति जी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि मेरा क्या दिक्कत हुआ, जो जून से पैसा नहीं आ रहा है और इसीलिए वो निराश है यहाँ पे। तो जून से पैसा नहीं आ रहा है, यानी कि लास्ट उनको आया होगा अप्रैल में 7,500, उसके बाद नहीं आ रहा है। तो डीबीटी का ही इशू है पिंटू प्रजापति जी। तो आप अगर डीबीटी और सारा डॉक्यूमेंट सही कराए हैं तो सत्यापन का फॉर्म अंचल कार्यालय में दे, प्रखंड कार्यालय में दे, या तो फिर आप डायरेक्ट डीसी ऑफिस में, आप कहां से बोल रहे हैं, जनता दरबार में आप कांटेक्ट करने की कोशिश करें। देखिए जब तक हम किसी को अपना प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जब कोई भी योजना आता है तो एक जो होता है ना, एक फ्लो होता है कि हाँ सब कुछ सही से जा रहा है। जिसका उस समय ले लिया उनका कोई दिक्कत अभी तक नहीं आ रहा है, लेकिन जिनका थोड़ा सा भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम रह गया या डॉक्यूमेंट उनका पेंडिंग में चला गया या उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, तो आपको अगर लेना है तो डीसी ऑफिस से कॉन्टेक्ट करें। लिख के दे बार बार, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि मैया योजना के बारे में सब, आप सिर्फ एक बार ही लिखित आवेदन कर सकते हैं। आप एक बार लिखित आवेदन दे, 15 दिन वेट करें, नहीं हुआ तो फिर से लिखित आवेदन दे, क्योंकि ऐसे अगर करेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा कि इनका फॉर्म बार बार आ रहा है और आपका जो रुका हुआ है काम जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे रानी परवीन जी लिख रहे हैं मैया बलवान योजना आने पर मैया योजना बंद हो जाएगा मैम। तो बिल्कुल नहीं, योजना बंद नहीं होगा। ये मैया योजना को ही आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ये सारा जो है मैया बलवान योजना लाया जा रहा है। 14वीं किस्त कब मिलेगा, ये प्रिया जी यहाँ पे लिख रहे हैं। तो 14वीं किस्त आपको सितंबर में जैसे भी करके मिल जाएगा। आकाश मंडल जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि मेरा नया आवेदन होगा कि नहीं होगा। तो इनका कुछ पैसा रुका हुआ है, मतलब किस्त रुक गया है, फिर भी वो नया आवेदन के लिए भरना चाहते हैं फॉर्म। तो ये जब नया फॉर्म आएगा तो साथ ही साथ ये अपडेट भी आ जाएगा, तो तब हम आपको डिटेल में तो ये था आज का सारा वीडियो। अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो डीसी ऑफिस जाए, कुछ पाने के लिए कुछ हमको खोना पड़ेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। मैया योजना, क्योंकि मैया योजना को सरकार इम्पोर्टेंट दे के रखे हुए हैं, मैया योजना रिलेटेड मैया बलवान योजना भी आ रहा है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा दफ्तर जाना ही पड़ेगा। जाना भी क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं गलती कर दिए होंगे, जिनके कारण हमारा डॉक्यूमेंट पेंडिंग हो गया है या लंबित हो गया है या रिजेक्ट हो गया है, तो हमको ही सही करना पड़ेगा दौड़ के। तो आप ये सब करें और होपफुली मैं आशा करती हूँ कि आज का जो वीडियो है, वीडियो में बहुत कुछ जानकारी आपको मैया योजना रिलेटेड मिला होगा। अगर आपका मैया योजना रिलेटेड और भी कुछ अगर डाउट है या कमेंट है, तो भी आप प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। और मैं आपको ये भी दे रही हूँ कि पूर्वी सिंहभूम का मैं कोशिश करती हूँ
मैं कोशिश करूंगी उनके बारे में कुछ भी नया अपडेट लाने के लिए। लेकिन पूर्वी सिंहभूम और जमशेदपुर से जो भी महिला और उनके परिवार जो भी यहाँ पे ये वीडियो को देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपका अगर आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके जरिए बाकी महिलाओं को भी ये इन्फॉर्मेशन चला जाता है। वो लोग भी कमेंट चेक करते हैं, तो इसीलिए आपको कमेंट करना है। तो आपका सवाल और मेरा जवाब आज का वीडियो यहाँ पे रखते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, क्योंकि हमें मोटिवेट मिलता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।